हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार कहता हूं। दोस्तों सभी को दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज शुरुआत कर रहे हैं आपके एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर की जीके के क्वेश्चंस हैं, जीएस जीके क्वेश्चन जो 2021 का आपका एसएससी जीडी का पेपर है उसका पूरा सलूशन कराएंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय घुड़गर का प्राकृतिक आवास दोस्तों क्या है? लच्छू, लघु कचरण। दोस्तों घुड़गर है और दोस्तों वो पूछता है सीधे, कभी कभी ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताएंगे जंगली गधों का आवास क्या है। जंगली गधों का आवास दोस्तों क्या हो जाएगा? तो उसमें भी दोस्तों कच्छकारण हो जाता है। कच्छकारण यानी कि ए वाला बिल्कुल सही है, कच्छकारण। ठीक है, कच्छकारण। दोस्तों बस ये निवेदन है, जो भी चैनल पर जुड़ा हो उसको चैनल को पहले सबसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका पेपर आ चुका है। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY शॉर्टकट में भी दे दे तो आप समझ सकते हो क्या हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दोस्तों किस वर्ष में प्रारंभ हुई? ये योजना बहुत बार पूछता है। 1099 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? आप लोग को याद रखना 1999 का सन ध्यान रखना है आपको। किस लिए? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में है? सालार जंग संग्रहालय किस शहर में दोस्तों? हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद। ध्यान रखना सालार जंग संग्रहालय दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक कमेंट जरूर कर दिया करिए, आपके कमेंट से सर मुझे बहुत मोटिवेट होता है और मैं आपकी क्लास कराते रहूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग निम्नलिखित में से इसमें बताना है किसे साहित्य के लिए 2020 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित। तो पूछेगा अगर आपके साहित्य के लिए, तो आप लोग ध्यान रखोगे, आप लोग लुईस ग्लुक का नाम आप ध्यान रखोगे। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला। ज़्यादा इसमें फोकस ना करो, ये आप लोग याद रखना। पता हूँ मैं कौन सा याद रखोगे आप लोग। याद रखना 22 में पेपर है आप लोग, हम सच बता रहे हैं, आप कहोगे मजाक कर रहे हो। आप 22 का ही याद रखो, बिल्कुल लास्ट में चल रहा है आपके लिए, बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए। पूरी 22 जनवरी से पढ़ लो, 22 में जनवरी से पढ़ो करेंट। ठीक है, मेरे पास देखो एक क्लास इसमें पढ़ी है, जाओगे इसमें, उसमें 6 महीने की पूरी मैंने कराई है, एक ही में क्वेश्चन। आप लोग मैराथन देख डालो, मजा आ जाएगा दोस्तों। चाणक्य पूछ रहा है किसके शासनकाल में प्रधानमंत्री थे? सीधा मतलब है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य थे। और चाणक्य ने ही समझ लीजिए बहुत इनकी मदद की थी इनका युद्ध जीतने में। ठीक है, अगला दोस्तों, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो टेनिस खिलाड़ी दोस्तों रोहन बोपन्ना जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, रोहन बोपन्ना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये कह दो आप लोग को कितनी क्लास चाहिए। आपको जितनी क्लास चाहिए आप बस हुक्म करो मेरे आका, आपको उतनी क्लास मिलेगी। बस आपके गुरु के लिए कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। जब मैं इतना हौसला मेरा तेज है, मेरी हिम्मत इतनी तेज है, तो आपका तो पेपर है दोस्तों, आपको कितनी तेज दौड़ना चाहिए भैया। पेपर आ चुका है, बार नहीं आएगा, इस बार वैकेंसी दुगनी है और फार्म कम है, नौकरी पक्की है। बस थोड़ी सी मेहनत करो, कटाफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। 80 मेरे भाई क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे, आप मैं गारंटेड बता रहा हूँ। चाहे आप लिख के रख लो इस कमेंट बॉक्स में, आना गरिया देना आके। 50 क्वेश्चन जो भी टच कर लेगा 50 में, उसको बता रहा हूँ। आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, 50 आप कहीं से भी, यूपी बिहार बता रहा हूँ, असम उसम वाले अगर देख रहे हो भूल जाओ, आपकी तो और कम जाएगी। मात्र 40 क्वेश्चन सही कर दो, 80 में से 40। और बनेंगे कैसे क्वेश्चन मैं भी ये भी बता दूं आपको, आपके क्वेश्चन बनेंगे कहीं से, कुछ नहीं बनेंगे। देखो हिंदी अच्छे से मेरे से पढ़ लो, हिंदी में डेली क्लास लेता हूँ, केवल प्रीवियस ईयर, कुछ नहीं लगाना, समय नहीं इधर उधर भटकोगे, गारंटेड बता रहा हूँ कुछ नहीं कर पाओ। केवल प्रीवियस ईयर मेरी सारी क्लासेस इसमें पढ़ी, वो क्लासेस में सब में पेपर है, तो आप लोग वो पेपर देख लो। ठीक है, बाकी जीएस करा रहा हूँ, जितने डांस उन्स हैं सब इसी में से आ जाएंगे आपके। कम से कम मान लो जीएस का 50%, कम से कम 10 क्वेश्चन आपके रिपीट होना निश्चित है, सब मिला के शिफ्ट से। लेकिन 10 में से आपको अगर 10 भी कर लेते हो, 10 कर लेते हो, 1-2 करंट के कर लोगे, जैसे आएगा देखो ये पूछा साहित्य का नॉवेल, वैसा ये कर लोगे भाई। हिंदी में आपको मान के चलो 18 क्वेश्चन सही कराने का वादा करता हूँ, 18 क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 बहुत ईजी हिंदी आएगी। ठीक, और 18 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में सही हो जाएंगे, 18 रीजनिंग में, और 10 आपके होंगे इसमें, कितने हो गए 8-8 16,
ठीक, एक लगी हासिल। 1 2 3 46 भैया, क्वेश्चन यहाँ सही है, सही यहाँ 46 यहीं से सही हो रहे। अभी तो मैथ छोड़ दिए भैया, 5 भी कराओगे 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा दो। दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बता दूँ, संवैधानिक संशोधन अधिनियम पूछ रहा है किसके तहत जो है जो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति जरूर देनी पड़ती है। 24वें संविधान संशोधन दोस्तों अधिनियम 1971 ध्यान रखोगे, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971। अगला दोस्तों, बाल न्याय बच्चों को देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है। तो किस बात की अनुमति देता है? 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। देखो दोस्तों, ये पता कब हुआ था? ये तब हुआ था, वो वाला जो नहीं केस हुआ था, क्या नाम था, वो नाम नहीं मुझे याद आ रहा। इसमें वो लड़की का हुआ था, लड़की का नाम नहीं याद आ रहा, कुछ नाम निर्मला था, क्या था, कोई नाम था। तो उसमें वो एक लड़का नाबालिग निकल गया था, हैं, तो उसमें उसकी वजह से ये हुआ था आपका संशोधन। तो इसमें 16 से 18 वर्ष के बच्चों को भी अपराध के जब होगा, कोई ऐसा अपराध होगा घिनौना बहुत ज़्यादा, तो उसको सजा दी जाएगी दोस्तों, जितनी बड़ों को दी जाती है। ये था, ठीक है। अगला है, धन जुटाने वाले भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। दोस्तों क्या मसाला पूछ रहा है, ठीक है, द्वारा बांड दोस्तों नहीं, यहाँ पे ब्रांड होना चाहिए ना, ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड भारत के बाहर। मसालों के दोस्तों हैं जो ब्रांड बाहर भेजे जाते हैं। ठीक भाई, आप लोग जानते हो भैया, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत के मसाले तो हैं ही। आजी लामू देखो दोस्तों, आजी लामू जो है, आजी लामू दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? ये आजी लामू जो है नृत्य है, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है आजी लामू। रट लो, आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। गिने चुने इनके भैया एसएससी के हैं, वही पूछता है। अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत कहाँ हुई दोस्तों? तो किन देशों के बीच में? भारत और रूस, इंडिया एंड रूस, भारत और रूस। दोस्तों क्लास ऐसी ही चाहिए लगातार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा लो, जिससे भैया नोटिफिकेशन तुरंत मिले, जैसे वीडियो पड़े टन से बोले आपके पास हो जाए। दोस्तों बात अच्छी लगती हो तो जय हिंद लिख दो। 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित चिराग शेट्टी पूछ रहा है। चिराग शेट्टी किस खेल से हैं? तो बैडमिंटन से। चिराग शेट्टी किससे हैं? बैडमिंटन से। निम्नलिखित में से किस जनजाति, भैया नीलगिरी की जनजाति हमेशा पूछी जाती? टोडा जनजाति याद रखना, टोडा जनजाति याद रखना, ठीक है। आगे, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से पहाड़ी, भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों में मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती दोस्तों कौन सी? चिन, ठीक है। भारत और म्यांमार सीमा पर चिन पहाड़ी है, ये जोड़ती है, ठीक। पूछ रहा है 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी दोस्तों? शिमला थी दोस्तों, शिमला, ठीक है। अगला दोस्तों, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? देश की कुल आय का इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर दोगे। जैसे भैया देखो 10 रुपये हैं, तुम्हारे परिवार में 10 रुपये औसत आय है, औसत आय 10 रुपये है तुम्हारे परिवार की, ठीक है। तो कुल आय मतलब कुल आय आपको 10 रुपये आपके परिवार में कमा के पापा ला रहे हैं, ठीक है। और लोग हो आपके घर में 10, मतलब 5 हैं, तो 5 नीचे रख दोगे, जो हैं आपके लोग जितने हैं 5 नीचे रख दोगे और कुल आय ऊपर रख दोगे, भाग कर दोगे, तो 2 रुपये आपकी क्या निकल आई? औसत आय। 2 रुपये औसत आय निकल आई, इसे निकालते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? रैखिक संवेग के संरक्षण। अगला दोस्तों, नवंबर 2020 में भारत, जापान और अमेरिका के बीच आयोजित त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का नाम क्या था दोस्तों? क्या था? मालाबार हमेशा पूछ लेता है, मालाबार, ठीक है दोस्तों। अगला, उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर उसे बच्चे कीमतों पर बेचकर कमाया जाता है दोस्तों। क्या होता है? वाणिज्यिक, कॉमर्शियल दोस्तों, ठीक, कॉमर्शियल। अगला दोस्तों, अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? कौन थे? जे वेंकट रामू दोस्तों जो थे वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किए गए थे नियुक्त, ठीक है।
जे वेंकटरामू। दोस्तों तो ये थे 20 क्वेश्चन, 20 में 20 आपको इस बार करने हैं अच्छे से, ठीक है। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए। और सुनिए सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग के देखिए सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। इस बार देखो मैं चाहता हूँ आपके घर में वर्दी आए, वर्दी आए दोस्तों, रोजगार आए, तो भाई करना तो है आपको, ठीक है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।